सवाल है, यजीद कितनी मुद्दत तक हुक्मरान रहा? जवाब है 4 साल। उस बादशाह का नाम बताएं जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। नमरूद। और नाबीना साहबी का नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो नाबीना साहबी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अबी मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु है। सवाल है, पहली शहीद इस्लामी औरत हजरत समैया थी, इनको किसने कत्ल किया था? जवाब है अबू जहल ने। सवाल है, जिलावतनी की सजा का आगाज किस दौर में हुआ? जवाब है दौरे फारूकी में। सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जो आतिशकदा जलाया गया था उसका हुज्म क्या था? जवाब है 14 कोस का अहाता था और ऊंचाई 100 गज थी। सवाल है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन अतर से कितनी लड़कियां पैदा हुईं? जवाब है 4। हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर के दिन जो सजदा करेंगे वो कितने दिन का होगा? जवाब है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महशर के दिन का सजदा 1 हफ्ता तक रहेगा। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद को जलाने का हुक्म दिया? जवाब है, गज़वा तबूक के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जर्रार को जला देने का हुक्म दिया, जो मुनाफिकों की साजिश का मरकज थी। रिस्क को कौन सी चीज आपके पास खींच लाती है? इस्तग़फ़ार की कसरत। सवाल है, सरार से क्या मुराद है? जवाब है, मदीना से 3 मील के फासले पर एक चश्मा है। सवाल है, कुरान पाक के किस पारा में सिर्फ एक सूरत है? जवाब है दूसरा पारा में। सवाल है, कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस का नाम किस शय को दिया गया है? जवाब है शराब को। कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहां जाएंगे? उन्हें फना कर दिया जाएगा। कौन सी 3 चीजें दिल की आंख को अंधा कर देती हैं?
सूफिया कराम फरमाते हैं कि 3 चीजें दिल की आंख को अंधा कर देती हैं: आज़ा को गुनाहों में मशगूल रखना, रियाकारी से इबादत करना, खालिक को छोड़कर खल्क से उम्मीद रखना। कौन सी चीज अल्लाह ताला का तहबंद है और कौन सी चीज अल्लाह की चादर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, इज्जत मेरा तहबंद है और किब्रियाई मेरी चादर है। जो शख्स इन दो में से किसी को मुझसे छीनेगा मैं उसे अजाब में मुब्तला कर दूंगा। नाबीना अफराद को किस किस्म के ख्वाब दिखाई देते हैं? नाबीना अफराद को ख्वाब में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो बीना अफराद की तरह ख्वाब नहीं देखते। सवाल है, अल हाकुमुत तकासुर, इस आयत में अल हाकुमु से क्या मुराद है? जवाब है, तुम्हें गाफिल कर दिया। सवाल है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया? जवाब है, मछली को। सवाल है, अहले जन्नत का कद कितना होगा? जवाब है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत का कद 60 हाथ लंबा होगा। सवाल है, पैदाइश के वक्त बच्चा कौन कौन से रंग देखता है? जवाब है, काला और लाल। सवाल है, जंगे ओहद में मुसलमानों का नारा क्या था? जवाब है, उम्मत उम्मत, मारो मारो। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक किन इलाकों में दी? हारान में। सवाल है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानने पर किसकी पैदाइश पर इसके बदले 100 ऊंट ज़िबा किए? जवाब है, बेटे हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब तक हजरत बीबी आसिया के जेरे कफालत रहे? 30 बरस तक। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई कितने थे? जवाब है, कोई नहीं। दज्जाल की दाईं आंख कानी होगी या बाईं? दज्जाल की सीधी आंख कानी होगी और अंगूर की तरह बाहर निकली होगी जिस पर सफेद चमड़ी होगी। सबसे पहले किस नबी ने नाक में पानी डाला था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नाक में पानी डाला था। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहला शहर जो आप अलैहिस्सलाम ने आबाद किया वो कौन सा था? जदान। सवाल है, कुरान पाक की किस सूरत का नाम एक जानवर के नाम पर दिया गया है? जवाब है, सूरह नमल, जिसका नाम चूंटी की निस्बत से नमल दिया गया है।
कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 135 मर्तबा आया है। किसको फातेह सिंध कहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम को। कौन सी 3 चीजें गुनाह की बुनियाद हैं? 1 तकब्बुर, जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया। 2 हिरस, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया। 3 हसद, जिसकी वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया। सवाल है, क्या आप जानते हैं जन्नत में सबसे पहले खुराक क्या मिलेगी? जवाब है मछली का कलेजा और जन्नती मशरूब होगा। वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जहां अवाम को किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता? कोयत। सवाल है, अबू अल बशर किस नबी को कहते हैं? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, अल्लाह ताला ने किस गुनाह को अजीम जुल्म करार दिया है? जवाब है अल्लाह ताला ने शिर्क को अजीम जुल्म करार दिया है। सवाल है, बताएं किस पैगंबर की फौज में इंसान, जिन और परिंद शामिल हुए थे? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में। सवाल है, तयम्मुम के साथ कितनी नमाजें अदा की जा सकती हैं? जवाब है जब तक तयम्मुम ना टूट जाए। झूठी नबूवत का दावा करने वाला कौन शख्स कैद के अंदर ही मर गया? अब्दुल्ला बिन मैमून ने खलीफा मामून के ज़माने में नबूवत का दावा किया था। मामून ने उसको कैद में बंद करवा दिया। ये कैद ही के अंदर मर गया। सवाल है, हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम किसके लिए नबी बनाकर भेजे गए? जवाब है मुल्क शाम के लिए। सवाल है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को असहाबे बदर में शुमार किया जाता है या नहीं? जवाब है किया जाता है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात पर कितने दिन तक सोग की कैफियत रही? जवाब है 70 दिन तक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीर गान कितनी थी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीर गान नहीं थी। दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? दूसरे आसमान का नाम अरफलून है, जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं।
सवाल है, ऐन दोपहर के वक्त अरब की गर्म रेत पर लिटाकर कुरैश किसके सीने पर पत्थर रख देते थे? जवाब है हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो के। सवाल है, कुरान करीम में नमाज से मुत्तसिल अरकान इस्लाम में से किस रुकन का कसरत के साथ जिक्र है? जवाब है ज़कात का। सवाल है, कौम समूद का नस्ब किस नबी से मिलता है? जवाब है समूद दरअसल एक शख्स का नाम था, उसकी औलाद कौम समूद कहलाई और इसका नस्ब हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सवाल है, किस मखलूक को अल्लाह ताला ने मासूम पैदा किया है? जवाब है अल्लाह ने फरिश्तों को मासूम पैदा किया है। सवाल है, कौन से नमाजियों के लिए इनकी नमाज हलाकत है? जवाब है बेदिली से पढ़ी गई नमाज। सवाल है, क्या हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जंग बद्र में शरीक थे? जवाब है जी नहीं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जंग बद्र में शरीक नहीं थे। सवाल है, वो कौन सा शिर्क है जो अक्सर लोगों में आम तौर पर पाया जाता है? जवाब है गैरुल्लाह की कसम खाना। किस मजहब के लोग अपनी बहनों से शादी करते हैं? पारसी मजहब के लोग। आपके घर की कौन सी जगह आपको बीमार करती है? इंसान के घर की वाहिद जगह जो इंसान के लिए तरह तरह की बीमारियों का बाइस बनती है वो जगह बैतुल खला है, क्योंकि बैतुल खला में खबीस जिन्नात का ठिकाना होता है और दुआ ना पढ़ने वाले को ये गलीज चीज़ें मुतासिर करती हैं। 90% रूहानी और 50% जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक सिर्फ बैतुल खला से है। इनसे बचने के लिए बैतुल खला की दुआ पढ़नी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। सवाल है, उन सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने औतास की जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। जवाब है उन सहाबी का नाम हजरत अबू आमिर अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो है। बैतुल अतीक किसको कहा जाता है? खाना काबा को। जिस पहाड़ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाकर ठहरी थी उसकी ऊंचाई कितनी थी? उस पहाड़ की ऊंचाई 40 हाथ थी। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसकी इमामत में नमाज अदा की? जवाब है हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ। सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात कहाँ हुई थी? जवाब है मदीना में। सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने।
हजरत यूशा की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरीहा उर्दन में दाखिला कब हुआ? जवाब है 1200 कबल मसीह। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे तक खुफिया तबलीग की? जवाब है 3 साल तक। सवाल है रहलत के आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को क्या लक़ब दिया था? जवाब है सैयदुन निसा अल आलमीन। सवाल है सूरह बकरा का क्या मतलब है? जवाब है सूरह बकरा का मतलब गाय है। सवाल है फतह मक्का के फौरन बाद कौन सी जंग लड़ी गई? जवाब है गज़वा हुनैन। सवाल है कुरान मजीद में कितने अस्मा है जिनका कुरान मजीद में जिक्र है? जवाब है कुरान मजीद के 55 अस्मा का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सवाल है कौम समूद के कौन से लोग सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाए थे? जवाब है गरीब लोग। सवाल है किसने अपने हाथ से सिराका को कंगन पहनाए थे? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है वो कौन सा अमल करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है? जवाब है शौहर से अच्छा सलूक करना। सवाल है क्या दज्जाल की औलाद होगी? जवाब है दज्जाल की औलाद नहीं होगी। सवाल है वो कौन से सहाबी थे जिनकी शहादत के बाद लाश को जमीन निकल गई थी? जवाब है हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो।